नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा 498A का मुकदमा उसकी पत्नी के द्वारा लगा दिया जाता है तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। व्यक्ति जो है जिसके ऊपर झूठा मुकदमा लगा है उसके पास अपने बचाव भी कुछ साक्ष्य भी अगर है तो भी वो काफ़ी लंबा मुकदमा लड़ता है। 4-5 साल 6 साल मुकदमा लड़ने के बाद ही लोअर कोर्ट से बरी हो पाता है और खुद को बचा पाता है। ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप 482 सीआरपीसी के अंतर्गत झूठे मुकदमा जो आपके विरुद्ध हुआ है उसके लिए आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएं और अपने झूठे मुकदमे को समाप्त करा सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं हाई कोर्ट भी जाता हूं तो भी काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान वहां जाकर के हो जाऊंगा। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए यही बताने वाला हूं कि यदि आपके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है तो आप 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जाते हैं तो ऐसे में कितना लंबा समय लगने वाला है, क्या प्रक्रियाएं चलेंगी, कैसे कैसे वहाँ चीज़ें होंगी, आपको कितनी बार जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ताकि जो आपका ये डर है कि मैं 482 सीआरपीसी लगाने भी जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा और वहाँ जाके काफ़ी मुझे दौड़ना पड़ेगा, तो ये सारा आपका भ्रम आज मैं ख़त्म कर देने वाला हूँ। तो आइए आज हम 482 सीआरपीसी की जो हाई कोर्ट की प्रक्रिया है वो सारी चीजें समझ लेते हैं ताकि आपको जानकारी भी हो सके, कोई मिसगाइड भी ना हो कर सके और आप भ्रमित होने से भी बचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकते हैं, किस प्रकार से 125 सीआरपीसी खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 रिक्वेस्ट किया गया हो या 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आते हैं या कोई भी जजमेंट आती है तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ एफआईआर देरी से भी दर्ज हुआ है तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में उस जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा को भी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। अब
तो देखिए 482 सीआरपीसी जो है वो झूठे मुकदमे को खत्म करने का जो पावर है वो हाई कोर्ट को देता है। तो अब देखिए अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है तो आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाना होता है। जब आप प्रार्थना पत्र लगाते हैं तो जो आपके ग्राउंड होते हैं वो उसमें आप लिखते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं कोर्ट में बताती हैं, जो आपके एविडेंस हैं कोर्ट में देती हैं। उसके बाद कोर्ट में जब आप दाखिल कर देते हैं अपना एप्लीकेशन तो उसकी स्क्रूटनी की जाती है, जांच की जाती है क्या सब कुछ सही है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ दिया है, सिग्नेचर कहीं नहीं छूटा है ना है, फोटो कहीं नहीं छूटा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी होती है, अब देखिए एफआईआर है तो दो पार्टी उसमें होती है, पहला तो स्टेट होता है, दूसरा आपकी पत्नी होती है। दोनों को नोटिस भेजा जाता है। जब नोटिस भेज दिया जाता है तो उसके बाद फाइल को मीडिएशन में भेज दिया जाता है। जब आपकी पत्नी केस में हाजिर होती है तो दोनों पक्षों का मीडिएशन कराया जाता है। मीडिएशन कराने के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट जब कोर्ट में भेज दी जाती है उसके बाद जो पत्नी होती है, जो उसका अपना पक्ष होता है, वो कोर्ट में वो लिखित रूप में दे देती है। यानी जिस प्रकार से लोअर कोर्ट में आप आपत्ति लगाते हैं, अपना WS देते हैं, उसी प्रकार से पत्नी भी आपके एप्लीकेशन पे जो बातें कहनी होती है, लिखित देनी होती है, दे देती है। जब दोनों पक्ष अपना अपना दे देते हैं उसके बाद एक आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट में जो आपके वकील होते हैं और जो सरकारी वकील यानी स्टेट की तरफ से वकील होते हैं, एक वो और साथ ही साथ पत्नी अगर अपना वकील रखती है तो वो, तो एक साइड से दो वकील होते हैं, दो पक्ष होते हैं और आपके एक वकील होते हैं। दोनों अपनी अपनी बात रखती हैं। आपके वकील अपने ग्राउंड को बताते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड है, इसके आधार पे केस क्लैश किया जाए। पत्नी पक्ष जो होता है यानी दोनों वकील जो होते हैं, जो आपका एप्लीकेशन है उसे खारिज करने के लिए कहते हैं, वो अपने ग्राउंड बताते हैं। और उसके बाद यदि आपके जो ग्राउंड है, आपके जो वकील बताए हैं, जो आप चीज़ें कोर्ट में रख रहे हैं, जो फैक्ट बता रहे हैं, यदि उससे कोर्ट को लगता है कि मामला गलत है, आपको झूठा फंसाया गया है, तो ऐसे में आपके मुकदमे को कोर्ट जो होता है क्वैश कर देता है, रद्द कर देता है। मैं हमेशा क्वैशिंग से संबंधित इसीलिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ कि आपको भी हौसला मिले, आप समझ सकें कि हाँ मुकदमे क्वैश होती हैं। आज मैं आपको वो प्रक्रिया बताया हूँ कि किस प्रक्रिया से आप क्वैश करा सकते हैं। तो यही एक शॉर्ट प्रक्रिया होती है। अब मान के चलिए ये जो प्रक्रिया है मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो इसमें लगभग 5 से 6 महीनों का समय लगता है। और रही बात आने जाने की, तो लोअर कोर्ट की जैसे आपको बार बार तारीखों पे जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले तो सिर्फ वहाँ आपको जिस दिन दाखिल होगा, एफिडेविट कराया जाता है, उस दिन जाना होता है। उसके बाद मीडिएशन अगर होता है तो उसमें आपको एक बार जाना होता है। तो आपको सिर्फ 2 बार जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। जो आपके वकील होंगे वो सब कुछ कर लेंगे, आपको बार दौड़ने की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में यही प्रक्रिया है और एक आसान प्रक्रिया है जिसके जरिए आप झूठे मुकदमे को रद्द करा सकती हैं। तो यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है तो आप चाहे तो इसी प्रक्रिया का यूज करके इसी प्रकार से अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमे को क्वैश करा सकती हैं। जो एक जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस CH भजन लाल, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो क्वेश्चन से संबंधित है। तो उसका जो ग्राउंड है वो भी मैंने एक वीडियो में बताया है। तो यदि आपका कोई ग्राउंड बनता है तो 482 CRPC जरूर लगाइएगा और अपने झूठे मुकदमे को रद्द कराइएगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।